ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया है डाउन साइड की ओर एंड दिस इज़ आवर ट्रेड जो कि डबल कंफर्मेशन पे चल रहा है। ट्रेड लॉजिक देखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए एंड तक, मैं आपको ट्रेड लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दो तीन कंफर्मेशन है इस ट्रेड में। फर्स्ट की एक मार्केट में ओपनिंग के साथ एक ज़बरदस्त बाइंग आया है, ठीक है। बाइंग आते के साथ यहाँ से सेलिंग आ गया। फिर दूसरा जब दोबारा मार्केट गया फिर से सेलिंग आ रहा है। फिर से मार्केट गया एंड फिर से सेलिंग आ रहा है। तो फर्स्ट सेल ऑफ पे हमने थोड़ा सा कोई क्वांटिटी एड ऑन करा। सेकेंड सेल ऑफ पे थोड़ा क्वांटिटी एड ऑन करा है, और थोड़ा और अगर बाइंग जाएगा तो थोड़ा और क्वांटिटी हम एड ऑन करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर फाइनल स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। सो दो तीन कन्फर्मेशन है। फर्स्ट तो ये है कि मार्केट में एक ज़बरदस्त बाइंग के बाद कंटिन्यू मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग क्या है कि आप प्रीवियस डे पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आया था इस जगह से, ठीक है। तो डोल कन्फर्मेशन यहाँ से हो गया। एंड थर्ड कन्फर्मेशन इज़ दैट कि हमारा पिरामिड स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। मतलब लगभग लगभग हो चुका है। तो ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ हमने इस ट्रेड को प्लान किया है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरीके से चलता है। हमारा यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड ऑन होने की संभावना है। इस जगह पे आता है मार्केट तो थोड़ा सा और क्वांटिटी हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हमें 562 के आसपास कुछ लॉस दिखा रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। हमें मेन फोकस इस जगह पे रखना है, ठीक है। मार्केट इस जगह पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर हमारे फेवर में चलता है तो फिर स्टॉप लॉस को हम जगह पे ले आएंगे, और अगर थोड़ा और ऊपर आता है तो फिर क्वांटिटी ऐड ऑन करके स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे अच्छे से। फिलहाल देखे हुए तो यहाँ तक स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट तो कम से कम ये आ रहा है, इस लेवल तक का कम से कम टारगेट आ रहा है। बट अभी स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं हुआ है। मार्केट को थोड़ा और ऊपर आने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और ऊपर आ जाए तो कुछ और क्वांटिटी हम ऐड ऑन करेंगे और एक बढ़िया ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। फिलहाल 300-400 के आसपास कुछ लॉस दिखा रहा है। तो लेट्स सी गाइस, जो भी आपके सामने लाइव चल रहा है देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को तो ट्रेल कर दिया था, बट कल का मार्केट मुझे याद है कल एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपको ध्यान में अगर हो तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दिया था, और उसकी वजह से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया था, और उसके बाद फुल मार्केट ने फुल टारगेट दिया था। अभी मैंने फिर से टाइट ट्रेलिंग करने की कोशिश करा, बट मार्केट फिर से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम मार्केट में स्पेस नहीं देंगे उसको ट्रेड को चलने के लिए, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमें गलत साबित कर सकता है, ठीक है। सो एक थोड़ा हमें चांस देना चाहिए ट्रेड को चलने के लिए। वो तो ठीक है, स्टॉप लॉस पे आएगा तो हम तो निकाल ही देंगे। फाइनल स्टॉप लॉस ये हमारा है 25,444 के आसपास। ये लेवल पे जैसे ही आएगा तो स्टॉप लॉस को निकाल देंगे। हालांकि हम 32-3500 के आसपास का प्रॉफिट देखें इस ट्रेड में, ठीक है। बट लेट्स सी, थोड़ी क्वांटिटी हमारा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर हम एकदम टाइट कर देंगे स्टॉप लॉस को तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेकार होगा, मतलब हमें ही नुकसान देके जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको फ्री छोड़ रहे हैं। हालांकि अगर मार्केट फ्लो में निकलता तो डेफिनेटली और ट्रेलिंग करके छोड़ देते ट्रेड को, बट मार्केट फ्रीली ना निकल करके फिर से बाउंस बैक कर गया। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है ना। अब मार्केट जैसे इसके ऊपर आके क्लोजिंग व्लोजिंग देगा, मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड में से। फिर मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हम 3,000 के आसपास प्रॉफिट देखे इस ट्रेड में, ठीक है। एंड अब स्टिल फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट और लॉस में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सिस्टम में
जो पुराना स्टॉप लॉस था वो मैं डाल देता हूँ, ताकि मार्केट जब ट्रिगर भी करे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे। सो वी हैव पुटेड 89 एंड 90 रुपीज़ स्टॉप लॉस। देखो मार्केट कई बार कोशिश करने आ सकता है, आपको बाहर निकालने के लिए डरा सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है मार्केट। देर इज़ हाई पोटेंशियल, सो वी हैव टू रेडी फॉर दिस कि हमें फेस करना पड़ सकता है सब चीज़ें, है ना। लेट्स सी गाइस। सो हम स्टॉप लॉस जो है अपना डाल देते हैं सिस्टम में, कि हमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस फेस ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल 400 500 कुछ स्टॉप लॉस चल रहा है हमारा, 700। हमें लग रहा है कि मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करने आ रहा है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से शार्प फॉल लेके आया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया होगा, पहले लोगों का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा ऊपर की ओर। थोड़ा हमें सेफ लेकर के चलना पड़ेगा ट्रेड को, ठीक है। थोड़ा हमें दरिया दिली दिखाना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने मार्केट आया है, मुझे ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाएगा सबका, उसके बाद ये फॉल करेगा, ठीक है। यहाँ से फॉल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। सो एंट्री हमारा इधर कहीं है इसके हिसाब से देखोगे तब, हाँ। सो एज़ कम्पेयर टू मार्केट का जो कंडीशन अभी है, ऊपर जाने से ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात का है कि मार्केट नीचे आएगा। बट अगर इतना आसानी से नीचे आ जाए मार्केट तो सभी लोग पैसे बना लेंगे। तो इसके लिए मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा, फॉल करा, अब सभी लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब क्या कर सकता है मार्केट, एक पॉसिबिलिटी कर सकता है क्या, कि इसके ऊपर जितने लोगों का स्टॉप लॉस है उन सब का स्टॉप लॉस उड़ाने मार्केट आया हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज़ दिख रहा है तो थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। और देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कि मार्केट एक स्पाइक दे उसके बाद रिजेक्ट हो, तो हम उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड है, थोड़ा हमें स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी देखोगे तो 32-3300 प्रॉफिट के बाद 1200 कुछ समथिंग लॉस में आया है, एंड स्टिल वी आर इन द ट्रेड। सो हमें थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा इस ट्रेड में, क्योंकि देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए मार्केट आया है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखो मार्केट में जो ऊपर की ओर जा रहा है कैंडल, तो एक बड़ा कैंडल, फिर छोटा 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 छोटा, मतलब कैंडल की स्ट्रेंथ घटते जा रही है, समझ रहे हो बात को। अब ये जो मार्केट धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है ना, ये सेलर्स के माइंड में, जो फ्रेश सेलर्स है, जो न्यूबीज़ हैं, उनके माइंड में डर पैदा करेगा, ठीक है। उनके अंदर पैनिकनेस आना स्टार्ट होगा कि अरे भाई इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद मार्केट फिर से बाइंग चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। और अगर नहीं भी जाएगा तो थोड़ा सा मार्केट एक स्पाइक लेके आएगा, सबका स्टॉप लॉस बढ़ाएगा और उसके बाद फिर फॉल करेगा। और अगर ना भी करा तो फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। बट हाई पॉसिबिलिटी इसका है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए आया है, ये स्टॉप लॉस उड़ेगा, उसके बाद फिर मार्केट लगभग कुछ लोगों का तो उड़ चुका होगा, बट कुछ लोग बचे भी होंगे तो उनका भी और स्पाइक देकर उड़ाएगा, उसके बाद ये फॉल करेगा एज पर माई ओन एक्सपेक्टेशन। फिलहाल देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर उड़ाया तो ठीक, ना उड़ाया तो भी हम स्टॉप लॉस दे करके बाहर आ जाएंगे। सो हम कहीं ना कहीं 3000 का स्टॉप लॉस, 32-3300 का प्रॉफिट हमने देखा है ना, तो हम यहाँ से 32-3300 का स्टॉप लॉस भी लेके जाएंगे, ठीक है। समथिंग कुछ 90 के आसपास हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं, लेकिन मेन क्या लग रहा है ना, स्पाइक में उड़ा दे कहीं स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 90 के आसपास डालना पड़ेगा मुझे भी, कहीं ऐसा ना हो कि स्पाइक के चक्कर में हमारा भी लग जाए कुछ बड़ा नुकसान। तो 32-3300 का हमने प्रॉफिट देखा है, मतलब उसको अगर हमने इतने आसानी से जाने दिया है तो उतना इससे ज़्यादा हम लोग लॉस भी नहीं लेंगे। सो हम इन्हें यहाँ पे मैक्सिमम सिस्टम स्टॉप लॉस डाल दिया 89 और 90 का, कि अगर मार्केट सेल ऑफ भी किया इतना बड़ा यहाँ से, मतलब हमारा स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए मार्केट को कम से कम 12 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा, और यहाँ पे मार्केट को कम से कम 24 पॉइंट के आसपास मूव देना पड़ेगा। 24 ना भी तो 20 भी अगर स्पाइक में दे दिया तो हमारा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। 17 भी स्टॉप लॉस, अगर 17 पॉइंट का भी एक ऊपर की ओर स्पाइक आ गया ना तो हमारा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमने सेफ रखा है स्टॉप लॉस को, बाकी देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो काम करता है कि नहीं। एंड पिरामिड स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन तो है ही। सो जितने लोगों ने स्ट्रैटेजी यूज़ कर रखा है, थोड़े बफर को यूटिलाइज करना, ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी में सिखाया है। एटलीस्ट कम से कम अच्छे खासे बफर के साथ काम करो, है ना। चलिए देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस उड़ता है या हमारा लॉजिक काम करता है।
और अगर स्टॉप लॉस भी उड़ेगा तो जितना हमने स्टॉप टारगेट यहाँ पे देखा है, करीबन करीबन 12 पॉइंट के आसपास टारगेट देखा है, तो यहाँ पे 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। मतलब जितना हमने टारगेट देखा, जितना हमने टारगेट छोड़ा है, उतना ही स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट में ये किस तरीके से ट्रेड चलता है। जब तक आप ट्रेड को फ्री नहीं छोड़ोगे तब तक ट्रेड बड़े कैसे बनेंगे, है ना। हाँ, जो ट्रेड गलत हो चुके हैं उसमें आप बैठे हुए हो, वो गलत बात है। लेकिन जो ट्रेड में अभी पोटेंशियल है तो उस ट्रेड में तो बैठना बनता है, हमारा फर्ज है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी 500 के आसपास स्टॉप लॉस चल रहा है। देखते रहिए क्या मिलता है, टारगेट या मिलता है स्टॉप लॉस, जो भी है आपके सामने लाइव है। सो गाइस, इस ट्रेड में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया है, लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास 4000 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट देखा है। बट वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इससे बढ़िया है कि मार्केट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले। अब इतना बढ़िया सेल ऑफ आने के बाद भी अगर मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो हम स्टॉप लॉस देना प्रेफर करेंगे। इस ट्रेड में फिर बैठने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बिकॉज जो सेलिंग होता है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इस तरीके का सेलिंग नहीं होता है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस देना प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं रहने देता हूँ। ठीक है, या तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाए या फिर ये जो भी है इसके सामने। अब देखोगे 4000 प्रॉफिट हमने देखा, उसके बाद फिर मार्केट घूम करके 700-800 पे ले आया है, और इसमें हमारा कुछ 1000 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस भी जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, हमने ट्रेल कर दिया है। अब जो भी आपके सामने लाइव चलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया टारगेट आने के बाद, इतना बढ़िया सेल ऑफ आने के बाद फिर से एक ज़बरदस्त बाइंग कैंडल बनने का कोई सेंस तो बनता नहीं है, और अगर बनता है तो फिर हमने ट्रेलिंग कर दिया है। अब इस ट्रेड में जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है ना इस ट्रेड में, वो ये है। ठीक है, कि मतलब कितने पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है। यानी कि अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो 375 दोना लगभग लगभग 600, 700, 750, 800 के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा इस ट्रेड में। और उसके अगेंस्ट में तो 3-4 गुना में टारगेट मिल रहा है, लेकिन हमें वो लेना नहीं है। हमें एटलीस्ट कम से कम कुछ इधर लेवल तक आए तब फिर हम कुछ सोचेंगे। ठीक है, चलिए बाय द वे देखते हैं। ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, मंडे को ही जाना था, बट जस्ट बिकॉज कि ट्रेड करने में रह गया, ध्यान से निकल गया, नहीं गया। ट्यूसडे को भी नहीं गया जा पाया, बट अभी मुझे जाना है। तो ये ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग दे करके हम निकलते हैं। ठीक है,
सो ट्रेड तो हमने बहुत अच्छा प्लान करा, टारगेट भी हमें बहुत अच्छा दिखा, बट कई बार हमें अच्छे ट्रेड्स को छोड़ना पड़ता है। अगर आज मैं इसको बुक कर लेता 4,000 पे, तो कल मैं बड़े प्रॉफिट्स को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस ट्रेड को बस अपने हिसाब से छोड़ दिया है कि चलो कोई बात नहीं, छोटा स्टॉप लॉस ले लो, हम दे देते हैं, चलो ठीक है। देखिए क्या होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, जो भी होना होगा आपके सामने लाइव होगा। सो हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, अब मार्केट के हाथ में सब चीज़ें हैं। एंड यू नो, हम जानते हैं मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। हम गलत हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता है। मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो अगर मार्केट सही होगा तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, और अगर हम सही होंगे, हमारा व्यू मार्केट के हिसाब से सही होगा, मतलब मार्केट को अगर नीचे जाना होगा और हमने भी नीचे का ट्रेड प्लान किया है, तो हम भी सही हो जाएंगे। बट अगर मार्केट का व्यू के ऊपर जाना है और हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर दिया है, तो हम तो गलत हो जाएंगे ना। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। सो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब जो भी है लाइव, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, 103 के आसपास आ गया, और 101 पे हमने 100 पे हमने स्टॉप लॉस डाल रखा है। लेट्स सी गाइस। हम्म बहुत कोशिश करा मार्केट ने, बहुत कोशिश करा। एंड आई अप्रिशिएट माई स्ट्रैटेजी, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, माई कॉन्फिडेंस कि चलो हमने इतना देर तक ट्रेड को होल्ड करा, सही जगह पे हमने ट्रेड्स को प्लेस करे। बट ठीक है, आज हमें टारगेट नहीं मिलेंगे। वी आर जस्ट होपिंग कि, लेट्स सी गाइस। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा चुका है, और एज पर एक्सपेक्टेशंस हमारा 750 के आसपास स्टॉप लॉस चला गया। और हमने ये बहुत खुशी खुशी स्टॉप लॉस दिया है, ऐसा इसलिए बिकॉज अगर एक बार मार्केट में हम छोटे स्टॉप लॉस पे, मतलब बड़े प्रॉफिट लेना छोड़ दिए, अगर ये यहाँ तक 4,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा था, अगर मैं इसको लेना छोड़ दूँ, तो कई बार हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो ही गाइस, पिरामिड स्ट्रेटेजी का पावर देखना है, चलिए आइए आप सबको स्क्रीन पे हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आरबीएसएस मॉडल के हिसाब से सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। ये यहाँ तक जाने के बाद फिर मार्केट रिवर्स हो गया और हमारा यहाँ पे 1700 का नुकसान हो गया। फिर से यहाँ पे आरबीएसएस मॉडल एक्टिवेट हुआ और हमने ट्रेड प्लान करा, और अभी देखोगे तो इसको हम होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो, 1700 लॉस कवर करने के बाद 3000 प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो गया ट्रेड। और अभी ये थोड़ा और हम इसको होल्ड करने वाले हैं इस लेवल तक। और रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए यहाँ पे आकर के, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:7.8, लगभग लगभग 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं। और इसमें अब लगभग लगभग हमारा टारगेट आ चुका है, तो अब इसको हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचते हैं। तो पहले मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करता हूँ आपके सामने, ठीक है, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो 3100-3200 रुपया 225 क्वांटिटी के साथ चल रहा है। थोड़ा और एक स्पाइक आने देते हैं, फिर हम इसको बुक करेंगे, ठीक है। चलिए 3200 चल रहा है, थोड़ा सा और एक मूव आ जाए। बहुत बढ़िया शानदार ट्रेड है, देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। 3500 आ गया है, यहाँ पे देखिएगा 3500, 3600, थोड़ा सा एक और मूव, एक स्पाइक और। चलिए अब इसमें से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए।